हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम प्राइस कंट्रोल मेजर्स लाइक प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर एंड टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ एंड इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? और हाँ, कल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। पहले मैंने सोचा था कि एक करंट अफेयर्स का आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, मगर टाइम ही नहीं मिला। लेकिन उसका पीडीएफ जो है कल वाले वीडियो पे क्या कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। उसमें नेवल एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया गया है एंड इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशंस किए हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और वो पीडीएफ आज की वीडियो पे भी क्या कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आगे आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकनॉमीज़ क्या होती हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। क्लियर है? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी देने के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, to regulate the economic activities, to regulate the economic activities। तो जब गवर्नमेंट ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देती है तभी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप होती है। तभी क्या होता है, इकोनॉमी हमारी क्या होती है, डेवलप होती है। अदरवाइज़ अगर ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी तो इकोनॉमी कभी भी क्या नहीं करेगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी, कभी भी डेवलप नहीं करेगी। क्लियर है? और जब इकोनॉमी डेवलप करती है तब क्या होता है हमारा, जैसा पहले डिस्कस किया गया है, प्रोडक्शन होता है एंड सर्कुलेशन होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये पहले भी डिस्कस किया गया है। और जब प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तब हम लोग क्या करते हैं, तब लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या करते हैं, रिसोर्सेज का क्या करते हैं, एलोकेशन। वो अपनी रिसोर्सेज को बांटते हैं। गरीब आदमी कैसे बांटता है, अमीर आदमी कैसे बांटता है, और मिडिल क्लास कैसे बांटता है। क्लियर है? तो फिर उसके बाद क्या होता है, एलोकेशन ऑफ, उसके बाद क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है बाय इंडिविजुअल्स, बाय इंडिविजुअल्स। क्लियर है? according to his her needs and wants। क्लियर है? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो आदमी क्या करता है, या क्या कहते हैं, आदमी ही क्यों, औरत भी क्या करती है कि वो अपनी रिसोर्सेज को क्या करती है, बांटती है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया? अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सब चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड करती है? वाई दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली। क्लियर है? इवन इन हार्ड कोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़। हार्ड कोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है वो अभी आगे देखेंगे। क्लियर है? जैसे कि यूएसए, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में भी ये सब सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन, ये सब हार्ड कोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में भी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ ये सर्विसेज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ऐसा क्यों? क्लियर है? तो ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक अगला कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हम लोग प्योर पब्लिक गुड्स। क्लियर है? तो आगे देखेंगे कि why these services are provided by government only। तो ये समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्योर पब्लिक गुड्स क्या होती हैं। प्योर पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें देखना होगा कि प्योर पब्लिक गुड्स होती क्या हैं। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल से देखेंगे। जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था कि मदारी वाला आता था और हम लोग क्या करते थे कि बालकनी से खड़े होकर हम लोग देखते थे, उसका शो देखते थे, डांस देखते थे।
तो अब क्या होता था कि जब वो पूरा अपना शो दिखा चुका होता था तो वो क्या देखता था, सबकी तरफ देखता था कि भाई कौन पैसे देगा कौन नहीं देगा। तो कुछ लोग पैसे देते थे और कुछ लोग क्या करते थे, चुपचाप निकल लेते थे। अब कुछ ने पैसे दिए और कुछ मज़ा सब ने लिया, और मगर क्या हुआ कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों ने दिया और कुछ तो अपना चुपचाप निकल लिए। क्लियर है। तो अब इसमें क्या होगा कि कभी ये बिज़नेस जो है, मदारी वाला जो बिज़नेस है, ये कभी क्या प्रॉफिटेबल हो पाएगा। मेहनत तो वो अपना खूब कर रहा है, मगर क्या उसको बेनिफिट उतना मिल रहा है। मेहनत तो वो खूब कर रहा है, तो क्या उसको उसकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ लोग ही पैसा दे रहे हैं और कुछ लोग तो क्या अपना चुपचाप निकल जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये कभी एक क्या नहीं हो पाएगा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाएगा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये। अब इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों नहीं हो पाएगा, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि प्योर पब्लिक गुड्स का जो एक पहला कॉन्सेप्ट होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको कहते हैं हम लोग नॉन राइवलरी इन कंजप्शन। नॉन राइवलरी इन कंजप्शन। तो नॉन राइवलरी इन कंजप्शन से क्या मतलब है, इसको बिल्कुल इसी से रिलेट करते हैं, मदारी वाले से। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स के बीच जो भी मदारी वाले का डांस देख रहे हैं, इनके बीच कोई भी कंपटीशन नहीं है। मतलब क्या कि सिर्फ कुछ लोग ही पेमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग के तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और चुपचाप क्या मज़ा लेके कहाँ जा रहे हैं, अपने घर पे चले जा रहे हैं फिर से वापस। क्लियर है। और ना ही जो पेमेंट कर रहा है वो ये कह सकता है कि भाई आज देखो ऐसा होगा कि सिर्फ मैं ही डांस देखूंगा और सब अपने घर पे रहेंगे। क्लियर है। ऐसा भी नहीं कह सकता। क्लियर है। ये बात सबको समझ आ गया है, ये बात सबको समझ आ गई है। तो ऐसा क्या हर चीज़ में होता है। आप टीवी खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, आप फ्रिज खरीदते हो। क्लियर है। तो क्या आपका पड़ोसी कहता है कि यार तुम तो खरीद ही लियो, अब हम क्यों खरीदेंगे। क्लियर है। अब तुम्हारा यूज़ करेंगे हम, क्या कभी ऐसा होता है। क्लियर है। ये बात सबको समझ आ रहा है। तो कार, टीवी, फ्रिज, क्या इन सब चीज़ों में आपका क्या आप अगर ख़रीदते हो तो क्या ये चीज़ें दूसरों को भी अवेलेबल हो जाती हैं कि आपका पूरी कॉलोनी में खरीदेगी, आपकी पूरी कॉलोनी क्या आपकी कार, आपकी टीवी, आपकी फ्रिज यूज़ करेगी। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मदारी वाले के केस में क्या है कि हमारा कंजप्शन में कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या, सिर्फ कुछ लोग पेमेंट कर रहे हैं और बेनिफिट कौन ले रहा है, सब पूरी दुनिया देख रही है। क्लियर है। ये बात को समझ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया है किसका, ये कुछ चीज़ों का जो हमने एक एग्जांपल समझा मदारी वाले का। क्लियर है। इसको अभी आगे रिलेट करेंगे यहाँ पे रियल एग्जांपल्स में, कंट्री लेवल पे जो एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। तो इस वजह से ये कैसा बिजनेस नहीं हो सकता, मदारी वाला कैसा बिजनेस नहीं हो सकता, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो सकता। अब दूसरा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं जिसको कहते हैं हम लोग नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। क्लियर है। अब नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी से क्या मतलब है कि मदारी वाला ये भी नहीं कह सकता है कि भाई देखो जिसके पास 25 रुपये हैं जेब में, सिर्फ वही क्या आएगा, बालकनी पे आएगा और सब कहाँ रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, वरना गोली मार देंगे सीधे अगर निकले बाहर। क्लियर है। तो ऐसा भी नहीं कर सकता ये मदारी वाला। ये बात सबको समझ आ रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे वो एक मिनिमम प्राइस भी नहीं चार्ज कर सकता है। नाइदर कैन चार्ज अ मिनिमम प्राइस फॉर हिज सर्विस। ये बात सबको क्लियर है। तो इस वजह से एक ऐसा बिजनेस है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का क्या मतलब है कि वो एक मिनिमम प्राइस नहीं लगा सकता अपनी सर्विस के लिए कि भाई जो बालकनी में आ रहा है सिर्फ तभी आए जब आप 25 रुपये आपकी जेब में हो। ऐसा तो वो कर नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अगर एक्सक्लूड कैसे कर सकता है, अगर वो अपनी जो अपना सर्कस दिखा रहा है, जो डांस दिखा रहा है, वो अगर अपना एक टेंट में दिखा रहा हो और टेंट के बाहर गेट पे लिखा हो कि 25 रुपये अगर दोगे तभी एंट्री मिलेगी। क्लियर है। ये बात सबको समझ आ रही है। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, टेंट लगाकर अगर वो अपना डांस दिखा रहा है या अपना जो भी शो दिखा रहा है, तब वो क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है लोगों को। क्लियर है। मगर यहाँ पे अगर गली में घूम रहा है, कॉलोनी में घूम रहा है, तो वो एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा। क्लियर है। ये बात सबको समझ आ गया। तो ये होता है हमारा क्या, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। यहाँ पे हम एक मिनिमम प्राइस नहीं चार्ज कर सकते किसी सर्विस के लिए। ये बात सबको क्लियर हो गई है, सबको समझ आ गया है। अब इसको रिलेट करते हैं, मदारी वाले को रिलेट करते हैं एग्जाम्पल को। हम लोग कुछ अपना कंट्री लेवल पे जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया डिफेंस।
अब अगर डिफेंस की बात करें तो अगर सपोज़ अगर डिफेंस कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करे, अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? डिफेंस, अच्छा डिफेंस देना किसी प्राइवेट कंपनी के लिए पॉसिबल है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करती है डिफेंस, तो कुछ लोग तो क्या कहेंगे कि भाई शर्मा जी पैसे दे तो रहे हैं डिफेंस के, हम लोग क्यों देंगे? क्लियर है? ये सबको समझ आ गया। तो इसमें क्या है, फिर से वही आ गया कि नॉन राइवलरी क्या हो गई, इन कंजप्शन। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच फिर से क्या कंपटीशन नहीं होगा, कुछ लोग क्या दूसरों का इंतजार करते रहेंगे कि भाई वो पैसे दे रहा है डिफेंस के, हम क्यों देंगे? क्लियर है? ये बस को समझ आ गया है। और वैसे ही दूसरा यहाँ पे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी वाला कि भाई जो पैसे देगा सिर्फ उसी को क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिफेंस तो कहाँ मिलता है, घर को थोड़ी मिलता है। डिफेंस सिर्फ क्या एक पर्टिकुलर घर को थोड़ी मिलता है, एक घर को थोड़ी डिफेंस मिलेगा। डिफेंस किसको मिलेगा? पूरे ओवरऑल कंट्री पे मिलेगा। डिफेंस कहाँ मिलता है? ओवरऑल कंट्री पे मिलता है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट कंपनी वाला बोले कि भाई डिफेंस सिर्फ उसको मिलेगा जो सिर्फ क्या देगा, एक मिनिमम प्राइस देगा, उसको डिफेंस मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हमारा घर है और पाकिस्तानी आर्मी के टैंक यहाँ खड़े हुए हैं और वो प्राइवेट कंपनी के 4-5 कमांडो खड़े हैं, तो क्या कर लेंगे? क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना ही वो एक्सक्लूड कर सकती है लोगों को और ना ही वो क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या कंजप्शन में राइवलरी की। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, नॉन राइवलरी इन कंजप्शन एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा क्या हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही क्या हो गया हमारा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सब लोग खुद से सोच सकते हो कि कहाँ पे कंजप्शन में क्या है, राइवलरी है और कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम वही होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है तो लोग कहते हैं कि भाई वो पैसे दे रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो रोड बनवाने के पैसे दे रहे हैं, हम क्यों दें? क्लियर है? वैसे ही ना ही कोई प्राइवेट कंपनी वाला ये कह सकता है कि सिर्फ रोड तुमको मिलेगी, ठीक है? ये ना ही कोई प्राइवेट कंपनी वाला ये कह सकता है कि जो पैसे दे रहा है सिर्फ उसको रोड पे चलने को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ आ गई। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं हम लोग प्योर पब्लिक गुड्स, जहाँ पे क्या होता है, नॉन राइवलरी होती है कंजप्शन में और वहाँ पे हम लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। क्लियर है? ऐसे ही क्या ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, ऐसे ही क्या हो सकता है हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स भी ऐसे ही क्या हैं हमारा, क्या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे नॉन राइवलरी है कंजप्शन में और ना ही हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई कि तुमने पैसे नहीं दिए थे ट्रैफिक लगवाने के, तुम्हारा चालान नहीं कटेगा। तो लोग कहेंगे बहुत सही, ऐसे ही तो प्रोवाइड करना है, यही तो सर्विस चाहिए हमें। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कर सकती है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। और जो चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है उनको कहते हैं हम लोग प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं, क्या कि नॉन राइवलरी इन कंजप्शन एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, मतलब किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होता है? ये पब्लिक गुड्स की तरह ही है, मगर यहाँ पे क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करे, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। प्राइवेट कंपनी भी प्रोवाइड कर सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि क्या क्लब गुड्स में क्या होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं क्या क्लब गुड्स में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं लोगों को। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक्सक्लूडिबिलिटी यहाँ पे क्या है, पॉसिबल। क्लब गुड्स में हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पे लोगों को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक्सक्लूडिबिलिटी इज़ पॉसिबल। यहाँ पे एक्सक्लूडिबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है। कैसे एक्सक्लूडिबिलिटी पॉसिबल है? अभी जैसे हमने देखा था कि जो ये मदारी वाला था, ये अगर क्या कहते हैं कॉलोनी में जा रहा है तब तो वो लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर पा रहा है, मगर अगर अपना क्या लगा लेता है, अपना टेंट लगा लेता है और टेंट के बाहर एंट्री फ़ी लगा देता है 25 रुपये, तो ये क्या कर रहा है, लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लब गुड्स। क्लब गुड्स वो होती हैं जहाँ पे कंजप्शन में तो राइवलरी नहीं होती। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है क्लब गुड्स की कि नॉन राइवलरी इन कंजप्शन
और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि यहाँ पे हम लोग क्या होती है, हमारी एक्सक्लूडिबिलिटी होती है। मगर यहाँ पे लोगों को क्या किया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है। इस वजह से ये बिजनेस क्या हो जाते हैं, प्रॉफिटेबल। ये बात सबको समझ आ रही है। अब यहाँ पे नॉन राइवलरी इन कंजप्शन कैसे है वो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आप सब लोग खुद से सोच सकते हैं कि एक तो ये हो गया कि सर्कस वाला एग्जांपल, कि कॉलोनी में न जाके क्या दिखाओ, सर्कस दिखाओ। ये हमारा क्या हो गया, क्लब गुड्स हो गया। यहाँ पे कंजप्शन में राइवलरी क्यों नहीं है वो अभी आगे देखेंगे। एक्सक्लूड कर रहे हैं ना लोगों को, यहाँ पे सब लोग नहीं देख सकते सर्कस, क्लियर है। वैसे ही क्या हो गया, हमारा सिनेमा हॉल्स हो गए। सिनेमा हॉल्स ये क्या है, हमारे क्लब गुड्स में आते हैं। वैसे ही क्या हो गया, केबल टीवी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, केबल टीवी हो गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। वैसे ही क्या हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। स्विमिंग क्या हो गया, स्विमिंग पूल। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि सभी लोग मूवी नहीं देख सकते, ना ही सभी लोग केबल टीवी लगवा सकते हैं, और ना ही सभी लोग स्विमिंग पूल ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे ये नॉन राइवलरी इन कंजप्शन क्यों नहीं है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं नॉर्मल, कि जैसे ये हमारा क्या है, हम लोग सिनेमा हॉल पे गए हैं और ये हमारी मूवी चल रही है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने टिकट दिया है सिर्फ वही बैठ सकते हैं। तो एक्सक्लूड तो कर दिया लोगों को। ये बात सबको समझ आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि लोग यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हैं। अब एक्सक्लूड कैसे किया है लोगों को, कि सब थोड़ी मूवी देख पा रहे हैं, कुछ लोग तो बाहर हैं, वो मूवी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं मूवी देखने के, क्लियर है। तो एक्सक्लूड तो कर दिया लोगों को। मगर यहाँ पे कंजप्शन में राइवलरी क्यों नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जो इधर वाले हैं, जो राइट हैंड पे बैठे हुए हैं, वो लेफ़्ट हैंड वालों से कहेंगे कि भाई तुम अपनी स्क्रीन देखो लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की हमने पैसे दिए, हम देखेंगे सिर्फ। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कंजप्शन में राइवलरी नहीं है। इन दो आदमियों के बीच कोई राइवलरी नहीं है। मूवी सभी देख पा रहे हैं, एक बार पैसा दे दिया, मूवी सभी देख पा रहे हैं। ये बात सबको समझ आ गया। इसको हम लोग रिलेट करते हैं, मूवी जब देखने जाते हैं तो एक नॉर्मल एग्जांपल से रिलेट करते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं। तो इसमें क्या है, पॉपकॉर्न लेते हैं अगर, तो नॉन राइवलरी इन कंजप्शन है कि नहीं है। यहाँ पे कंजप्शन में कंपटीशन है कि नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आपने पॉपकॉर्न लिया और आपके बगल में जो सब बैठे हैं ये कह रहे हैं कि यार तुम तो ले ही लिए हो, हम लोग क्यों लेंगे। क्लियर है, हम तुम्हारा वाला पॉपकॉर्न खाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ वही ही कंज्यूम कर पाएगा जो पैसे पे करेगा। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पॉपकॉर्न के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंजप्शन में क्या है, राइवलरी है। जैसे आपके पास टीवी, कार, फ्रिज है तो वो सबके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे अगर आपने मूवी देखने गए हो और पॉपकॉर्न खरीद लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी रो में जितने लोग बैठे कह रहे हैं कि अरे ये भाई हमारा बंदा लेके आया है, पॉपकॉर्न लेके आया है, सिर्फ इसी के पॉपकॉर्न खाएंगे और सब लोग मज़े करेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है। वैसे ही एक्सक्लूड कैसे किया पॉपकॉर्न में। एक्सक्लूड ऐसे किया कि हर कोई पॉपकॉर्न तो नहीं खा सकता वहाँ पे। अगर मान लेते हैं मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो 300 रुपये के पॉपकॉर्न देगा कितना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। और जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाला है, वो तो मूवी देखने के लिए आया, 300 रुपये एक्स्ट्रा थोड़ी खर्च करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सब पॉपकॉर्न ले भी नहीं सकते, और जो पॉपकॉर्न ले लिया है एक बार तो फिर क्या हो गया, वहाँ पे राइवलरी हो गई है, वहाँ पे कंपटीशन हो गया कि सिर्फ जिसके पास पॉपकॉर्न है वही खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। क्लियर है, ये सबको समझ आ गया। तो जो हमारे क्लब गुड्स होते हैं इनमें नॉन राइवलरी इन कंजप्शन होती है, मतलब कंजप्शन में कोई राइवलरी नहीं होती कि अगर मूवी देख रहे हो तो सब लोग बराबर हैं, सब लोग को मूवी कितनी मिलेगी, बराबर ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि राइट हैंड वाले बोलेंगे कि हम हमारी तरफ की स्क्रीन मत देखना, लेफ्ट हैंड वाले बोलेंगे कि तुम हमारी तरफ की स्क्रीन मत देखना। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंजप्शन में क्या है, राइवलरी नहीं है, मगर एक्सक्लूडिबिलिटी है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी मूवी नहीं देख सकते, जो बाहर हैं, कुछ लोग गरीब लोग हैं जो मूवी देखना चाहते हैं मगर नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग नेचुरल मोनोपोलीज क्या होती हैं। नेचुरल मोनोपोलीज वो होती हैं कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है,
मोनोपोलिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। मोनोपोलिस्ट का मतलब जो सिर्फ एक सिंगल क्या है, सेलर है, ठीक है, सिंगल प्रोड्यूसर है, वही प्रोवाइड कर सकता है नेचुरल मोनोपोलीज को। किस वजह से? क्योंकि तभी वो गुड सर्विसेज क्या होंगी, इफ़िशिएंटली प्रोवाइड की जा सकेंगी और अफोर्डेबल होंगी, अफोर्डेबल होंगी। क्लियर है? ये बस को समझ आ गया। तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो सिर्फ एक मोनोपोलिस्ट द्वारा ही, जो सिर्फ एक मोनोपोलिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है इफ़िशिएंटली एंड अफोर्डेबली। क्लियर है? तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को कहते हैं हम लोग नेचुरल मोनोपोलीज। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवेज़ क्या है, नेचुरल मोनोपोली का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हमारी रेलवे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही होती तो क्या होता, बहुत सारे क्या होते, प्लेयर्स होते। तो क्या होता, बहुत सारे क्या होते, इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते, और बहुत सारे प्लेयर्स होते मान लेते हैं तो कस्टमर बेस क्या हो जाता, कस्टमर बेस क्या हो जाता, डिवाइड। कस्टमर बेस का डिवाइड का मतलब क्या है कि मान लेते हैं बहुत सारे प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेलवे सर्विस बहुत सारे दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे कि जिसकी अच्छी सर्विसेज उनको लगेंगी वो उधर जाना चाहेंगे, तो कस्टमर ऐसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कस्टमर बेस डिवाइड हो जाएगा। मगर ये सर्विसेज इतने लार्ज स्केल पे होती हैं कि इनको फिर प्रोवाइड करना, अफोर्डेबली प्रोवाइड करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है। अब अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही होती तो अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे होते। अंबानी की भी ट्रेन जाती, अदानी की भी जाती, टाटा की भी जाती और आदित्य बिरला ग्रुप की भी जाती। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया। तो दिल्ली से मुंबई देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है, एक सिंगल ट्रेन जा रही है। अब मगर उसको कौन कौन भेज रहा है, अंबानी वाली भी जा रही है, अदानी वाली भी जा रही है, टाटा वाली भी जा रही है, आदित्य बिरला ग्रुप वाली भी जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर बेस डिवाइड हो गया, और इतने बड़े लार्ज स्केल पे ये सब चीज़ों को हम लोग क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब हम लोग क्या नहीं प्रोवाइड कर सकते, अफोर्डेबिलिटी will be lost in this case। और कौन सफ़र करेगा, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करेगा, पुअर विल सफ़र। ठीक है? पुअर को ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। ये बस सबको समझ आ रहा है। तो अगर ये सब जो लार्ज स्केल पे जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कस्टमर बेस डिवाइड हो जाएगा। कस्टमर बेस डिवाइड हो जाएगा तो जैसे हमने एग्जांपल से समझा कि दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है तो अंबानी साहब भी अपनी ट्रेन भेजेंगे, अदानी कहेंगे हमारी ट्रेन में जाओ, टाटा कहेंगे हमारी ट्रेन में जाओ, आदित्य बिरला ग्रुप कहेंगे हमारी ट्रेन में जाओ। तो एक ही सर्विस को क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। बहुत सारे सर्विसेज एक ही जैसी चल रही हैं तो इतने लार्ज स्केल पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और फिर अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा, गरीब परेशान होगा। क्लियर है? तो इस वजह से ये सब प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड करी, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कह दे कि भाई अंबानी साहब आप चलाओ, अंबानी साहब आप क्या चलाओ, इंडियन रेलवे चलाओ। तो अंबानी साहब का तो मोटिव क्या है, उनका तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, क्या, प्रॉफिट। तो अंबानी साहब तब क्या बन जाएंगे, प्योर मोनोपोलिस्ट। प्योर मोनोपोलिस्ट से मतलब है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और वो क्या करेंगे, अपना कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रखेंगे, हाई दिखाएंगे फेयर्स। ठीक है? अपना जो किराया होता है वो बहुत महंगा कर देंगे और फिर से क्या हो जाएगा, परेशान कौन होगा, गरीब होगा। इस वजह से ये सब सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। इनको कहते हैं हम लोग नेचुरल मोनोपोलीज। क्लियर है? तो नेचुरल मोनोपोलीज का मतलब क्या है कि जब हमें लार्ज स्केल पे चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अफोर्डेबिलिटी विल बी लॉस्ट। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सर्विसेज विल नॉट बी अफोर्डेबल। क्लियर है ये बात, सबको समझ आ गया? तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं हम लोग क्या, नेचुरल मोनोपोलीज। ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल और क्या है, पब्लिक वाटर सप्लाई। पब्लिक वाटर सप्लाई, ठीक है, ये भी कौन करता है, जनरली कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट ही करती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है हमारे क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में, वो भी जनरली कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, ठीक है, वो तो बाद में भी आना शुरू हुए हैं, मगर जनरली जो मोस्ट इफिशिएंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, वो कौन करता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक वाटर सप्लाई। क्लियर है, बात सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर? तीसरा आते हैं हम लोग, अब तीसरा आते हैं कि गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। वो इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि किसको अफेक्ट करती हैं, बाई स्टैंडर को, बाई स्टैंडर, ठीक है। बाई स्टैंडर का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी लोकेलिटी में क्या है कि रात में क्या हो रहा है, नाइट पार्टी हो रही है और बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो उससे परेशानी किसको हो रही है, पार्टी करने वाले तो एंजॉय कर रहे हैं, परेशानी किसको हो रही है, नेबरहुड में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या हो रही है, परेशानी। तो उनको क्या कहते हैं, जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग बाई स्टैंडर। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया? तो लाउड म्यूज़िक बज रहा है, तो लाउड म्यूज़िक इन द नाइट पार्टी, तो ये क्या हो गया, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो दूसरों को अफेक्ट कर रही है। तो इसको रेगुलेट करने में कौन मदद करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही हेल्प कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर के बस की बात नहीं है। बस को समझ आ गया? वैसे ही क्या, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के ही हाथ में है। कोई प्राइवेट प्लेयर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर पाए ऐसा, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे इसको कंट्रोल करती है, टैक्स लगाकर। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया? और जब गवर्नमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे क्या देती है, चीज़ों पे क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन टैक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन टैक्स। ये बात सबको समझ आ गई है? तो पॉल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगाया, इंडस्ट्री पे क्या लगाया, टैक्स। तो इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया, जैसे ही जब टैक्स लगाएगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी कि वो अपने पॉल्यूशन को कम करना चाहेगी, तो इंडस्ट्री ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेगी जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर दें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर दें। क्लियर है? तो गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी, अपने प्रोसेस को कैसा बनाएगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएगी, और इस वजह से गवर्नमेंट हेल्प करती है क्या, पॉल्यूशन को कम करने में। और जब ये टैक्स लगाती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ पे जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन टैक्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन टैक्स। क्लियर है? ऐसे ही हमारा और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि जैसे कि हम लोग क्या, कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब क्या है कि जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा होता है, ई कार्स होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, इनको प्रमोट करती है गवर्नमेंट। किस वजह से? गवर्नमेंट ही प्रमोट कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पाएंगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है, तो गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करती है, सब्सिडी देकर। कैसे? सब्सिडी देकर। क्लियर है? तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारी कंपनीज़ क्या बनाना चाहेंगी, ई व्हीकल्स बनाना चाहेंगी। उससे क्या होगा, हमारा प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स होगा, इन्वायरमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उससे हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, सही हो रहा है ई व्हीकल्स की वजह से। क्लियर है? पॉल्यूशन कम होगा ई व्हीकल्स की वजह से। इस वजह से हमारा सोशल कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ये बात सबको समझ आ गया? वैसे ही क्या हो गया कि प्राइमरी एजुकेशन, वैसे ही अफोर्डेबल प्राइमरी
एजुकेशन भी कौन प्रोवाइड कर सकता है? हमारा गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे यहाँ तो क्या है, राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A, जो कि कहता है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को क्या मिलेगा, हमें फ्री एजुकेशन मिलेगा। आप पेरेंट हो, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ठीक है, गवर्नमेंट उनको क्या देगी, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ कौन पॉसिबल है, यहाँ किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो सिर्फ अपना क्या देखती हैं, प्रॉफिट मोटिव देखती हैं, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती हैं। तो इस वजह से हमें क्या होता है, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सिर्फ कौन कंट्रोल कर सकता है? गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। और किसी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्लियर है? तो और किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो गवर्नमेंट किस वजह से कंट्रोल करती है? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हमें क्या हो जाएगा, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, जॉबलेसनेस होगी। और जब जॉबलेसनेस होगी तो आदमी फ्री बैठेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे ही ख़राब है, तो क्या बढ़ेगा फिर हमारा, क्राइम रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर क्राइम बहुत होने लगेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ता है, इंटरवीन करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन। क्लियर है? बात को समझ आ गया है? ऐसे ही कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि टू कट डाउन द कंजप्शन ऑफ सिन गुड्स लाइक क्या, टोबैको एंड लिकर, ठीक है। तो इनके कंजप्शन को रोकने के लिए, कट करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, वो टैक्स लगाती है। और उन टैक्स को कहते हैं हम लोग सिन टैक्स। उन टैक्सेस को क्या कहते हैं, जो हेल्थ हज़ार्ड जो लाते हैं, जो चीज़ें, ठीक है, जिनको खाने से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, या पीने से क्या होता है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कहते हैं हम लोग क्या, कि सिन गुड्स कहते हैं। और जब गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है तो उस टैक्स को कहते हैं हम लोग सिन टैक्स। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। किस वजह से? कभी कभी अफोर्डेबिलिटी की वजह से, और कभी कभी क्या, सोशल वेलफेयर की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर पॉसिबल ही नहीं है वो प्रोवाइड कर पाए, जैसे कि हमारा क्या था, प्योर पब्लिक गुड्स। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, आज की क्लास में इतना डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक बार इस वीडियो का फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ी टिपिकल हैं, ठीक है, कम समझ आती हैं लोगों को। मैंने बता दिया, ठीक है, मुझे लगा कि शायद बताना ज़रूरी है, इसलिए तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। और मुझे लगा था कि शायद बता देंगे तो थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इतना आप देख लीजिएगा, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।